नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, धनतेरस के दिन नई चीजें खरीदने की भी परंपरा है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई चीजों में 13 गुना की बढ़ोतरी होती है। इस पर्व को धन समृद्धिदायक माना गया है। दरअसल इसी दिन समुद्र मंथन से भगवान धनवंतरी जी उत्पन्न हुए थे। भगवान धनवंतरी के उत्पन्न होने के ठीक 2 दिन के बाद देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई। जिस समय भगवान धनवंतरी आए थे तो उनके हाथ में एक कलश था, इसीलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इसे धन त्रयोदशी या फिर धनवंतरी जयंती के रूप में जाना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और भगवान धनवंतरी जी का पूजन किया जाता है। इस दिन पूजन करने से घर में धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं और धन संपदा में वृद्धि होती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि धनतेरस के दिन क्या खरीदना शुभ होता है जिससे घर में धन की बढ़ोतरी सदैव होती रहे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है झाड़ू। दोस्तों, धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने की प्राचीन परंपरा है। पुराणों में कहा गया है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। और ध्यान रखें कि जब भी आप घर में झाड़ू लाएं तो उस पर सफेद रंग का धागा बांध दें। इससे माँ लक्ष्मी आपके घर में सदैव बनी रहेंगी। दूसरी चीज है लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। दोस्तों, धनतेरस के दिन गणेश लक्ष्मी की मूर्ति अवश्य खरीदें। इसे शुभ माना जाता है। आप गणेश लक्ष्मी की मिट्टी या फिर सोने चांदी की मूर्ति खरीद सकते हैं। ध्यान रखें कि भगवान गणेश की सूंड बाईं तरफ होनी चाहिए और लक्ष्मी जी कमल के पुष्प पर बैठी हो और उनके हाथों से धन गिर रहा हो। ऐसी मूर्ति शुभ होती है। तीसरी चीज है गोमती चक्र। दोस्तों, गोमती चक्र 5, 7, 11 या फिर 21 की संख्या में खरीदना शुभ होता है। ये विष्णु जी के चक्र का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए धनतेरस के दिन गोमती चक्र अपने घर में जरूर लाएं और दिवाली की पूजा करके इसे अपनी तिजोरी या गले में रख दें या फिर आप गले में भी धारण कर सकते हैं। अब दोस्तों, चौथी चीज धातु का सामान। दोस्तों, धातु जैसे सोना, चांदी, पीतल इत्यादि। इस दिन सोना चांदी खरीदने से भाग्योदय होता है। धातु के बने बर्तन और गहने खरीदने के लिए ये दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन धातु का सामान लाने से घर में सदैव लक्ष्मी का निवास रहता है। पांचवी चीज है मिट्टी के दीपक। दोस्तों, दिवाली रोशनी का त्योहार है और दीपक के बिना दिवाली अधूरी है। ऐसे में आप धनतेरस के दिन ढेर सारे छोटे छोटे दीपक जरूर खरीदें। और छठवीं चीजें साबुत धनिया। दोस्तों, धनतेरस के दिन साबुत धनिया अवश्य खरीदें क्योंकि माँ लक्ष्मी की पूजा में धनिये का प्रयोग किया जाता है और लक्ष्मी पूजन के बाद आप इस धनिये को उठाकर अपने घर के गमले में डाल दें। सातवीं चीज है रुद्राक्ष। दोस्तों, धनतेरस के दिन रुद्राक्ष जरूर खरीदें। इससे आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा बनी रहती है और पूजा के बाद इसे अपने गले में धारण करें। आठवीं चीज है हल्दी की गांठ। दोस्तों, धनतेरस के दिन हल्दी की गांठ भी जरूर खरीदें और इसे माँ लक्ष्मी के पूजन में प्रयोग करें। इसके बाद आप किसी पीले रंग के कपड़े में हल्दी की गांठ को बांधकर अपने घर की तिजोरी में रखें। इससे बरकत हमेशा बनी रहेगी। नौवीं चीज है नमक। दोस्तों, धनतेरस के दिन नमक का पैकेट जरूर खरीदें और इसे दिवाली के दिन इस्तेमाल भी करें। माना जाता है कि नमक का पैकेट घर लाने से धन की कमी कभी भी नहीं होती और घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके साथ ही दिवाली के दिन इसी नमक के पानी का पोछा लगाएं। बहुत ही दोस्तों ये शुभ माना जाता है। नंबर 10 चीज है कमल गट्टा। दोस्तों, धनतेरस के दिन कमल गट्टा जरूर लाएं। ये कमल के फूल का बीज होता है, इससे माला बनाई जाती है और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप कम से कम 7 कमल गट्टा जरूर घर लाएं और माँ लक्ष्मी की पूजा में से शामिल करें। नंबर 11 कुबेर जी की मूर्ति या तस्वीर। दोस्तों, धनतेरस के दिन कुबेर जी की मूर्ति या फोटो घर जरूर लाएं और उसकी पूजा करें। पूजा के बाद इसे धन स्थान या फिर अपने घर के पूजा स्थल में स्थापित कर दें। इससे धन के देवता की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहेगी और आपका घर सदैव धन धान्य से भरा रहेगा। नंबर 12वीं चीज है कौड़ी।
दोस्तों कौड़ी 5, 7, 11 या फिर 21 की संख्या में घर लाएं, इसे शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में कौड़ी होती है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। इसीलिए धनतेरस के दिन घर में कौड़ी जरूर लाएं और दिवाली में पूजा करके फिर इसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन स्थान पर रख दें। इससे घर में कभी भी धन का अभाव नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये थी वो चीजें जिन्हें धनतेरस के दिन घर लाने से धन की कमी का अभाव नहीं रहेगा और माँ लक्ष्मी हमेशा आपसे प्रसन्न रहेंगी। धनतेरस और दिवाली का दिन साफ सफाई का होता है। धन की देवी लक्ष्मी को साफ सफाई पसंद है। इस दिन आपको घर के अंदर कूड़ा या रद्दी नहीं रखनी चाहिए। कूड़ा तथा रद्दी से घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है जो आपके सुख समृद्धि में बाधक बनती है। ऐसे में कूड़ा तथा रद्दी को घर से बाहर निकाल दें। साफ सफाई में घर में सकारात्मकता तथा शुभता बढ़ती है। परिजन भी आपके स्वस्थ रहते हैं। लोगों में दोस्तों ऐसी मान्यता है कि धनतेरस और दिवाली के दिन माता लक्ष्मी का आगमन होता है, इसीलिए इस दिन किसी को रुपए उधार नहीं देने चाहिए। ऐसा करने से घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। धनतेरस और दिवाली पर घर का मुख्य द्वार भी साफ होना चाहिए। वहां पर भूलवश भी जूता, चप्पल आदि ना रखें। वहां किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए और ना ही आने जाने में कोई भी अवरोध होना चाहिए। ऐसी लोक मान्यता है कि देवी लक्ष्मी मुख्य द्वार से प्रवेश करती है। गंदगी और रुकावट अच्छी नहीं है। वास्तु शास्त्र में भी घर के मुख्य द्वार को महत्वपूर्ण माना गया है। उसे अवरोध मुक्त रखने का सुझाव दिया जाता है। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि भगवान धन्वंतरी देव कैसे प्रकटे। पौराणिक कथा के अनुसार धन्वंतरी देव को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। ये भगवान विष्णु के 12वें अवतार हैं। इतना ही नहीं, धन्वंतरी भगवान को आयुर्वेद का जन्मदाता भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार धन्वंतरी भगवान का जन्म समुद्र मंथन से हुआ था। इस दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। इतना ही नहीं, ऐसी मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी कई ग्रंथों के रचयिता भी हैं। दोस्तों धनतेरस महापर्व दिवाली की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन हर कोई अपने सामर्थ्य के अनुसार खरीदारी करता है। धनतेरस का दिन खरीदारी के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन लोग अपने घर के लिए नया सामान जोड़ते हैं। मान्यताओं और वास्तुशास्त्र के अनुसार इस दिन खरीदा गया सामान कभी भी खराब नहीं होता और बेहद ही शुभ होता है। फिर भी धनतेरस के दिन कुछ चीजों को घर में जरूर खरीद कर लाना चाहिए। वहीं दोस्तों मान्यताओं और वास्तुशास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन कुछ चीजों को खरीदने से बचना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। दोस्तों धनतेरस के दिन इन चीजों को भूल कर भी अपने घर खरीद कर ना लाएं। नंबर 1, प्लास्टिक का सामान। धनतेरस पर कुछ लोग प्लास्टिक की बनी चीजें घर ले आते हैं। बता दें कि प्लास्टिक बरकत नहीं देता, इसीलिए धनतेरस पर प्लास्टिक से बना किसी भी तरह का सामान घर ना लेकर आएं। नंबर 2, नुकीली या धारदार चीजें। धनतेरस के दिन धारदार वस्तुएं खरीदने से बचें। इस दिन चाकू, कैंची, पिन, सुई या कोई धारदार सामान खरीदने से सख्त परहेज करना चाहिए। नंबर 3, स्टील से बनी चीजें। धनतेरस के दिन बहुत से लोग स्टील के बने बर्तन घर ले आते हैं, जबकि इन्हें खरीदने से बचना चाहिए। स्टील शुद्ध धातु नहीं है, इस पर राहु का प्रभाव भी ज्यादा होता है। आपको सिर्फ प्राकृतिक धातुओं की ही खरीदारी करनी चाहिए। मानव निर्मित धातु से केवल पीतल खरीदा जा सकता है। नंबर 4, एल्यूमिनियम का सामान। धनतेरस पर कुछ लोग एल्यूमिनियम के बर्तन या सामान भी खरीद लेते हैं। इस धातु पर भी राहु का प्रभाव अधिक होता है। एल्यूमिनियम को दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। त्योहार पर एल्यूमिनियम की कोई भी नई वस्तु घर में लाने से बचें। नंबर 5, लोहे की वस्तु। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोहे को शनि देव का कारक माना जाता है। इसीलिए लोहे से बनी चीजों को धनतेरस पर भूल कर भी खरीदने की गलती ना करें। ऐसा करने से त्योहार पर धन कुबेर की कृपा नहीं होती है। धनतेरस पर इन चीजों को खरीदना शुभ नहीं माना जाता। नंबर 6, इसके बाद वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि अगर आप धनतेरस के दिन नुकीली चीजें या फिर कैंची या चाकू जैसी धारदार चीजें कभी भी ना खरीदें। अगर आप इन चीजों को अपने घर में खरीद कर लाते हैं तो दोस्तों आपके घर में गरीबी आ जाएगी और आप भयंकर गरीबी का सामना करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों आप धनतेरस के दिन यहाँ बताई गई इन चीजों को अपने घर में ना खरीद कर लाएं। जो लोग धनतेरस के दिन काले रंग की चीजें खरीदते हैं, देवी माँ उन घर से हमेशा दूरी बनाकर रखती हैं और धनतेरस जी भी उस घर में नहीं आते और आप सरासर माँ लक्ष्मी को नाराज कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप धनतेरस के दिन काले रंग की चीजों को खरीदते हैं तो आज से ही ऐसा करना बंद कर दें।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को जल्दी से जाके लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।